ओम तत्सत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो ये सभी के लिए अच्छी है, लेकिन मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए है। जिन विद्यार्थियों को बहुत पढ़ने पर भी थोड़ा समझ में आता है, मुख्य रूप से ये वीडियो उनके लिए है। जिनको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, जो पढ़ कर के भूल जाते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं। जो प्रयोग आयुर्वेद के चरक संहिता के इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो ऋषियों ने बताए हैं, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे जितने नंबर आपके पढ़ाई में इस साल आए हैं, यदि इस प्रयोग को आप करते हैं, आपके 10% नंबर अधिक आएंगे। क्या इतने नंबर थोड़े हैं? एक नंबर से ही व्यक्ति रह जाता है, तब उसको एक नंबर की वैल्यू का पता चलता है। तो वो प्रयोग क्या है, पहले तो हम आपको ये बताएंगे गहराई के साथ, आखिर बुद्धि कमज़ोर होती क्यों है। उसके मुख्य जो कारण है, एक तो रोग है, आप अपने रोगों को दूर कीजिए जिनको रोग है। दूसरा, जिनको रोग नहीं है वो क्या करें, मेधावटी पतंजलि की उसका आप सेवन करें, 2-2 गोली सवेरे शाम। इसके साथ में देसी गाय का दूध और घी का प्रयोग करें। भैंस का दूध तमोगुण बढ़ाता है और गाय का दूध सत्व गुण बढ़ाता है। सत्व गुण ही वो है जिससे बुद्धि सात्विक होती है, और रजोगुण और तमोगुण से बुद्धि विकृत होती है। जब रजोगुण शरीर में बढ़ेगा तो आप एक जगह बैठ कर के लंबे समय तक पढ़ नहीं सकते, आपका मन चंचल रहेगा। और जब तमोगुण बढ़ेगा तब आपके शरीर में आलस्य आएगा और आप सो जाओगे, या आप का दिमाग सो जाएगा। तो शरीर में सत्व गुण बढ़ाना है, वैज्ञानिक तरीके से चलना है। इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। कुछ माता पिता और अध्यापक भी विद्यार्थियों का दोष निकालते हैं कि ये तो निकम्मा, पढ़ता ही नहीं, सोता रहता है सारा दिन, या जो है इसकी समझ में ही नहीं आता। असल में वो असली कारण जो है, उसके कारण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। असली कारण तक पहुंचना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर या बुद्धि भी सत्व, रज और तम, इन 3 तत्वों से बनी है। तो हम इसमें यदि सत्व गुण बढ़ाएंगे तो हमारी बुद्धि अच्छा काम करेगी और पढ़ाई भी अधिक करेगी और कम समय में अधिक उसको याद हो जाएगा। यदि आप ये प्रयोग कर लेते हैं, अपने शरीर में सत्व गुण को बढ़ा लेते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, 1 महीने में ही, 15 दिन में ही आपको रिजल्ट महसूस हो जाएगा। इसके साथ ही आप फलों का भी प्रयोग कीजिए। हर रोज़ दोनों समय भोजन के साथ फल खाइए, सलाद खाइए। उससे क्या होगा, फल के अंदर भी सत्वगुण अधिक होता है, और जो अनाज होता है उनके अंदर तमोगुण अधिक होता है। उसके कारण से आलस्य अधिक आता है। इसलिए
भोजन के साथ आप फल खाइए, यदि हो सके तो 50% फल ही खाइए और 50% अनाज खाइए। और देसी गाय का दूध और घी तो मैंने बता ही दिया। यदि ना मिले तो भैंस का भी मत पीना, यदि पीना ही पड़ जाए तो थोड़ी मात्रा में। तो यदि इनका प्रयोग आप करते हैं तो आपको पढ़ाई में बड़ा भारी लाभ मिलेगा। और 1 साल तक लगातार प्रयोग यदि आपने कर लिया, इसके साथ ईश्वर का ध्यान भी सवेरे शाम थोड़ा थोड़ा कीजिए। यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो 10% नंबर आपके अधिक आएंगे, ये मैं गारंटी से लिखकर दे सकता हूँ। इसके साथ आप जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, मैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूँ, उनको अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। यानी कि जिससे कि व्यायाम में वो थक जाएंगे और फिर जब पढ़ने का समय आएगा तब उनको नींद आएगी, क्यों थक गया है पूरा शरीर। इसलिए उनको ये जो चरक संहिता है उसमें लिखा है बलार्ध से व्यायाम होना चाहिए। बलार्ध का मतलब है आधे बल से, यानी कि जिसमें 100 दंड बैठक लगाने की ताकत हो वो केवल 50 लगाए, क्योंकि शरीर में शक्ति बचा करके रखनी है। पूरी और भी दिनचर्या जैसे करनी है, पढ़ाई करनी है, आदि करनी है, तो उसमें फिर बाधा आती है। तो यदि इसके अलावा और कोई शंका हो आप पूछ सकते हैं। यदि पतंजलि की मेधावटी पर आपका विश्वास ना हो, आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। ओम सम।